सेकेंड सीटिंग में जितने भी स्टूडेंट का आज एग्जाम हुआ था उन सभी स्टूडेंट के लिए लेकर आ गया हूँ सामाजिक विज्ञान का आंसर शीट। जो भी स्टूडेंट एग्जाम देकर आए हैं वो मिला लीजिए अच्छी ढंग से। आप लोग को यहाँ पर ऑब्जेक्टिव जो पूछा गया था 80 ऑब्जेक्टिव आप लोग को पूछा गया था, जिसमें 40 ऑब्जेक्टिव को जवाब देना था, लेकिन आप लोग को 80 में 80 ऑब्जेक्टिव यहाँ पर प्रोवाइड करवाऊंगा ताकि जो भी स्टूडेंट जिस क्वेश्चन को आप लोग को सोल्व करके आए हैं उसका आंसर आप लोग को सही सही मालूम हो सके। इस वीडियो में लास्ट तक बने रहेगा तभी आप लोग को लिए फायदेमंद होगा। फर्स्ट क्वेश्चन में आप लोग को क्वेश्चन सीरीज आप लोग को अलग अलग हो सकता है, लेकिन क्वेश्चन आप लोग को सेम देखने को मिलेगा। आप क्वेश्चन को देखते चलिए और टिक करते चलिए कि कौन सा क्वेश्चन आप लोग को टिक किए हैं, इसका आंसर क्या होगा, और 100% सही आंसर यहाँ पर आप लोग को मिलाऊंगा। भारत में राष्ट्रीय आय की गणना कैसे करता है? भारत में राष्ट्रीय आय की गणना की जो प्रोसेस की जाती है वो किया जाता है केंद्रीय सांख्यिकी संगठन के द्वारा, जिसे शॉर्ट फॉर्म में आप लोग को बोला जाए तो CSO के द्वारा किया जाता है। तो ऑप्शन ए जितने भी स्टूडेंट क्लिक किए हैं उन सभी स्टूडेंट का राइट आंसर होगा। सेकंड नंबर क्वेश्चन इजी क्वेश्चन था, बोला गया निम्न में से कौन सा पिछड़ा राज्य है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। निम्न में से पिछड़ा राज्य की बात यहाँ पर किया जाए तो बिहार, अपना ही राज्य आप लोग को बिहार है पिछड़ा सबसे पूरे भारत में। 3 नंबर क्वेश्चन में बोला गया कि आर्थिक क्रियाओं का मुख्य उद्देश्य क्या होता है? तो आर्थिक क्रियाओं का मुख्य उद्देश्य जीवोपार्जन होता है, जीवों का पार्जन होता है। ऑप्शन डी इधर आप लोग को राइट आंसर होगा। जो भी मैं आप लोग को क्वेश्चन बता रहा हूँ 100% आप लोग को सही है। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके बगल वाले घंटी को प्रेस कर लीजिएगा, क्योंकि इस चैनल पर सभी सब्जेक्ट का आंसर की 100% प्रोवाइड करवाया जाता है। 4 नंबर क्वेश्चन में बोला गया कि भारत में राष्ट्रीय आय का सर्वप्रथम अनुमान किनके द्वारा लगाया गया था? तो दादा भाई नौरोजी के द्वारा। ऑप्शन डी आप लोग को राइट आंसर होगा। अब चलते हैं आप लोग को 5 नंबर क्वेश्चन में बोला है दीर्घकालीन यानी लंबे समय तक ऋण प्रदान करने वाली कौन सी संस्था है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, इसका सही आंसर आप लोग को हो जाएगा भूमि विकास। भूमि विकास आप लोग है जो बहुत ही आप लोग को लेट तक आप लोग लंबे समय तक आप लोग को बैंक है जो ऋण प्रदान यानी लोन देने का काम करता है। 6 नंबर क्वेश्चन में बोला है उपभोक्ता अधिकार दिवस कब मनाया जाता है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, सही आंसर आप लोग को हो जाएगा 15 मार्च। 15 मार्च आप लोग को राइट आंसर होगा। अब चलते हैं आप लोग को 7 नंबर क्वेश्चन में बोला है कि पंजाब में भूमि का नवीनीकरण का मुख्य कारण क्या है? तो यहाँ पर आप लोग को पंजाब की जो भूमि है नवीनीकरण का मुख्य जो कारण यहाँ पर आप लोग को देखा जाए तो अधिक सिंचाई के कारण उनका नवीनीकरणीय होता है। ऑप्शन डी बिल्कुल राइट आंसर होगा। सोपन कृषि प्रचलित है कहाँ पर? तो उत्तराखंड में। ऑप्शन डी बिल्कुल यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा 8 नंबर क्वेश्चन का। 9 नंबर क्वेश्चन में बोला गया है कि यहाँ पर आप लोगों का 3 काठिया प्रणाली पर लागू होती है। किस पर? 3 काठिया प्रणाली किस पर लागू होता है जो पूछा गया था? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, सही आंसर आप लोगों को किसानों पर। ऑप्शन ए बिल्कुल राइट आंसर होगा। अब चलते हैं आप लोग को 10 नंबर क्वेश्चन में बोला है कि जालियांवाला बाग हत्याकांड की जांच के लिए सरकार ने किस समिति का गठन किया था? जालियांवाला बाग हत्याकांड जिस समय हुआ था उस सरकार के द्वारा जो गठन किया गया था वो डायर समिति के द्वारा गठन किया गया था। तो ऑप्शन बी बिल्कुल यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि डायर के द्वारा ही आप लोग को वहां पर चल रहे सभा में गोली चलाने का आदेश दिया गया था। 11 नंबर क्वेश्चन में बोला गया है कि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का जन्म स्थान कहाँ है? तो बिहार। ऑप्शन बी यहाँ पर आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ककोला जलप्रपात कहाँ है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, बहुत सारे स्टूडेंट इस क्वेश्चन को जवाब आसानी ढंग से दिए होंगे। कोकोला जलप्रपात नवादा डिस्ट्रिक्ट में है। ऑप्शन बी बिल्कुल यहाँ पर आपका राइट आंसर होगा। 13 नंबर क्वेश्चन में बोला गया है कि किस देश की सीमा बिहार से जुड़ी हुई है? किस देश की सीमा बिहार से जुड़ी हुई है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था और बहुत ही इजी क्वेश्चन था। तो नेपाल जो है बिहार से सटा हुआ देश है। ऑप्शन यहाँ पर ए बिल्कुल आपका राइट आंसर होगा। अब आप लोग कौन सा कमेंट आप लोग को आंसर दिए हैं कमेंट करके जरूर बताइएगा और वीडियो को दोस्तों में शेयर जरूर करिएगा। 14 नंबर क्वेश्चन बोला है संगठन के लिए सरकार बनाने के लिए किस प्रकार की दलीय व्यवस्था होती है? तो गठबंधन की सरकार बनाने के लिए आप लोग को बहुदलीय संस्था व्यवस्था की बनाई जाती है, तो बहुदलीय व्यवस्था हो जाएगा। 15 नंबर क्वेश्चन बोला है कि भारतीय राष्ट्रीय जनता पार्टी का प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो आप लोग को अटल बिहारी वाजपेयी। ऑप्शन डी बिल्कुल यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा। 16 नंबर क्वेश्चन में बोला है कि भारत में राष्ट्रीय आपातकाल घोषणा कब किया गया था? आपातकालीन जो घोषणा किया गया था वो कब किया गया था जो पूछा गया? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, इसका सही आंसर आप लोग को यहाँ पर हो जाएगा। आपातकालीन घोषणा जो किया गया था वो 1975 से लेकर 77 तक किया गया था। तो घोषणा जो हुआ था 1975 ईस्वी में हुआ था। तो ऑप्शन बी बिल्कुल आपका राइट आंसर हो जाएगा। आप चलते हैं आप लोग को 17 नंबर क्वेश्चन में बोला कि बिहार में प्रायः कैसी मिट्टी पाई जाती है? तो जलोढ़। ऑप्शन सी बिल्कुल आपका राइट आंसर होगा।
अब चलते हैं आप लोग को यहाँ पर 18 नंबर क्वेश्चन में बोला गया आयुर्वेदिक का जनक किसे कहा जाता है। आयुर्वेदिक का जनक जो कहा जाता है वो चरक को कहा जाता है। ऑप्शन बी बिल्कुल यहाँ पर आपका राइट आंसर होगा। जो भी मैं क्वेश्चन आप लोग को प्रोवाइड करवा रहा हूँ आप गूगल पर सर्च करके देख लीजिएगा, वहाँ से आप लोग को 100% आप लोग को सही यहाँ पर आप लोग को देखने को मिलेगा। क्योंकि जो भी बहुत सारे ऐसे चैनल वाले हैं जो फेक आप लोग को बताते हैं, लेकिन यहाँ पर मैं जो भी बताता हूँ 100% सही बताता हूँ और रियल बताता हूँ। 19 नंबर क्वेश्चन में बोला गया कि बिहार में कितने प्रतिशत वन क्षेत्र है, तो 7 पॉइंट समथिंग कुछ होता है, तो यहाँ पर 7 होगा। ऑप्शन डी बिल्कुल आपका राइट आंसर होगा। अब चलते हैं आप लोग को 20 नंबर क्वेश्चन में बोला गया है कि निम्नलिखित में से लौह युक्त खनिज है, लौह युक्त खनिज कौन सा है जो पूछा गया है। तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। तो लौह युक्त है जो मैग्नेटाइट है, आप लोग को मैग्नेटाइट है जो लौह है। ऑप्शन ए बिल्कुल आपका राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ पर आप चलते हैं आप लोग को 21 नंबर क्वेश्चन में बोला गया सबसे घाटिया कोयला कौन है, तो सबसे घाटिया कोयला पीट होता है और सबसे बेस्ट आप लोग को बोला जाए तो एंथ्रासाइड होता है। तो ऑप्शन डी यहाँ पर आप लोग को घाटिया के नाम क्या आ गया, तो डी बिल्कुल राइट आंसर होगा। आप चलते हैं आप लोग को 22 नंबर क्वेश्चन में बोला गया है कि निम्न में से कौन सा रोपण फसल है। तो रोपण फसल की यहाँ पर बात किया जाए तो रबड़, क्योंकि धान और गन्ना जो है आप लोग को यहाँ पर रोपण फसल नहीं है, सॉरी रोपण फसल नहीं है यहाँ पर इंपॉर्टेंट, सॉरी यहाँ पर आप लोग को रोपण फसल नहीं है तो रबड़ हो जाएगा। क्योंकि धान और गन्ना जो है वो रोपण कृषि आप लोग के अंतर्गत आता है। अब चलते हैं आप लोग को बोला गया है 23 नंबर में भारत के प्रमुख खाद्यान्न फसल है कौन, तो धान। ऑप्शन डी बिल्कुल यहाँ पर आपका राइट आंसर होगा। अब चलते हैं आप लोग को 24 नंबर क्वेश्चन में बोला गया है बिहार में कितना प्रतिशत कृषि क्षेत्र है। बिहार में कितना प्रतिशत कृषि क्षेत्र 24 नंबर क्वेश्चन में इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। इसका सही आंसर आप लोग को हो जाएगा 60%। ऑप्शन बी बिल्कुल आपका राइट आंसर हो जाएगा। अब चलते हैं यहाँ पर 25 और 26 27 क्वेश्चन आप लोग को 3 क्वेश्चन यहाँ पर आप लोग को नहीं है, इसके कारण मैं आप लोग को माफी मांगना चाहता हूँ। 27 क्वेश्चन से आप लोग को जो भी क्वेश्चन छूट रहा है लास्ट में आप लोग को प्रोवाइड करवा दूंगा। तो पीडीएफ में आप लोग को छूट गया है। 27 नंबर क्वेश्चन में आप लोग को बोला गया कि भारत में किस राज्य में सर्वप्रथम पंचायती राज की शुरुआत किया गया था। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। सही आंसर आप लोग को हो जाएगा राजस्थान से। ऑप्शन ए बिल्कुल आपका राइट आंसर होगा। 28 नंबर क्वेश्चन में बोला निम्नलिखित में से कौन सा केंद्र शासित प्रदेश है। केंद्र शासित प्रदेश आप लोग को बात यहाँ पर किया गया है, तो केंद्र शासित प्रदेश 28 नंबर क्वेश्चन का आप लोग को सही आंसर हो जाएगा चंडीगढ़। चंडीगढ़ यहाँ पर आप लोग को राइट आंसर होगा। जो ऑप्शन आप लोग को यहाँ पर क्वेश्चन में मारा है उस पर आप लोग को ध्यान नहीं देना है। संघ राज्य का उदाहरण कौन है, तो यहाँ पर आप लोग को हो जाएगा अमेरिका। ऑप्शन ए जो भी स्टूडेंट टिक किए हैं बिल्कुल राइट आंसर होगा। अब चलते हैं आप लोग को 23 नंबर क्वेश्चन में बोला गया है कि भारत में केंद्रीय बैंक कौन है, तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। 30 नंबर क्वेश्चन का आप लोग को सही आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। अब चलते हैं आप लोग को 31 नंबर क्वेश्चन में बोला गया है कि कृषि उत्पादक मानवीयकरण किस मानक का प्रयोग करते हैं। तो आप लोग को कृषि के लिए उत्पादकों के लिए जो मानक का प्रयोग किया जाता है, आप लोग को किस मानक का प्रयोग किया जाता है, तो एंगमार्क को आप लोग को किया जाता है, एंगमार्क को। तो ऑप्शन बी जो भी स्टूडेंट आप लोग को टिक हैं उनका सही आंसर आप लोग को होगा। अब चलते हैं आप लोग को 32 नंबर क्वेश्चन बोला है निम्न में से कौन सा प्राथमिक क्षेत्र है। प्राथमिक क्षेत्र कृषि क्षेत्र को कहा जाता है। ऑप्शन सी बिल्कुल आपका राइट आंसर होगा। अब चलते हैं आप लोग को 33 नंबर क्वेश्चन में बोला है कि बिहार में रज्जू मार्ग कहाँ है। इजी क्वेश्चन है। बिहार में रज्जू मार्ग राजगीर को बोला जाता है, तो ऑप्शन बी बिल्कुल आपका राइट आंसर होगा। अब चलते हैं आप लोग को 34 नंबर क्वेश्चन में बोला गया है कि सासाराम नगर का विकास कब हुआ था, किस युग में हुआ था, जो पूछा गया तो प्राचीन युग में हुआ था। तो ऑप्शन बी जो भी स्टूडेंट टिके हैं उनका सही आंसर होगा। अब चलते हैं आप लोग को 35 नंबर क्वेश्चन की और 35 नंबर क्वेश्चन में बोला गया है कि गोविंद सागर कृत्रिम जलाशय संबंधित है कहाँ से, जो पूछा गया इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। इसका सही आंसर आप लोग को 35 नंबर का बिल्कुल यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन सी भाखड़ा नागल पर आप लोग को स्थित है, तो ऑप्शन सी बिल्कुल आपका राइट आंसर हो जाएगा। 36 नंबर क्वेश्चन में बोला है सर्वाधिक भूस्खलन प्रजनन राज्य कौन है, जो पूछा गया इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। भूस्खलन वाला प्रजनन राज्य आप लोग को हो जाएगा यहाँ पर उत्तराखंड। ऑप्शन ए बिल्कुल आपका राइट आंसर होगा। जो भी मैं आप लोग को क्वेश्चन प्रोवाइड करवा रहा हूँ वो सही सही आप लोग को है, यहाँ पर अच्छी ढंग से आप लोग को मिला लीजिएगा। 37 नंबर क्वेश्चन में आप लोग को बोला गया है कि बिहार में कौन सा भाग सर्वाधिक सूखा प्रवण है, तो आप लोग को यहाँ पर 37 नंबर का बिल्कुल राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, दक्षिणी बिहार। दक्षिणी बिहार ऑप्शन सी इधर आप लोग को राइट आंसर हो जाएगा। 38 नंबर क्वेश्चन में बोला गया है 1871 में कौन सी संधि हुई थी। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। 38 नंबर का बिल्कुल आपका राइट आंसर है फ्रैंकफर्ट संधि। ऑप्शन ए बिल्कुल आपका राइट आंसर हो जाएगा। 1830 ईस्वी में क्रांति के समय फ्रांस में किस प्रकार के शासन व्यवस्था हुआ था, तो यहाँ पर ऑप्शन डी हो जाएगा।
आदेनबाद, आप लोग को ऑप्शन डी जो भी स्टूडेंट टिके हैं बिल्कुल राइट आंसर होगा। 24 नंबर क्वेश्चन में बोला गया है कि रूस में बोल्शेविक क्रांति का नेतृत्व किनके द्वारा किया गया था। 40 नंबर क्वेश्चन इजी था, लेनिन के द्वारा, ऑप्शन सी बिल्कुल आपका राइट आंसर होगा। अब चलते हैं आप लोग को 41 नंबर क्वेश्चन में क्या बोला गया है कि एशिया और यूरोप के बीच में कौन सा प्राचीन स्थल व्यापारिक मार्ग के लिए है। तो प्राचीन आप लोग को एशिया और यूरोप के बीच में प्राचीन स्थल व्यापारिक मार्ग जो है वो है आप लोग को यहाँ पर रेशमी मार्ग के लिए, ऑप्शन बी बिल्कुल आपका राइट आंसर होगा। अब चलते हैं आप लोग को 42 नंबर क्वेश्चन में बोला गया है कि चौरा चौरी हत्याकांड जो हुआ था वो गांधी जी निम्नलिखित में किस आंदोलन को बंद किए थे। जो पूछा गया है किस आंदोलन को बंद कर दिए थे गांधी जी के द्वारा, तो असहयोग आंदोलन को, ऑप्शन सी बिल्कुल आपका राइट आंसर होगा। अब चलते हैं आप लोग को 43 नंबर क्वेश्चन में बोला है अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस कब मनाया जाता है। 1 मई को। जो भी स्टूडेंट 1 मई टिक किए हैं उनका सही आंसर होगा। अब चलते हैं आप लोग को 44 नंबर क्वेश्चन में बोला है कि भारत में वर्तमान में कितने केंद्र शासित प्रदेश हैं। तो वर्तमान में आप लोग को केंद्र शासित प्रदेशों की संख्या 8 हो गया है यहाँ पर आप लोग को, तो ऑप्शन सी बिल्कुल आपका 44 नंबर का बिल्कुल सॉरी, यहाँ पर आप लोग को जो केंद्र शासित प्रदेश है आप लोग को अभी वर्तमान में पहले 8 था, आप लोग को अभी 9 हो गया है, ऑप्शन बी बिल्कुल आपका यहाँ पर राइट आंसर होगा। सूचना अधिकार संबंधित आप लोग को अधिनियम जो किया गया था वो 2005 ईस्वी में किया गया था, ऑप्शन बी बिल्कुल आपका राइट आंसर होगा। अब चलते हैं आप लोग को यहाँ पर आप लोग को 46 नंबर क्वेश्चन में बोला गया है कि किसने कहा था कि लोकतंत्र जनता द्वारा जनता के लिए शासन है। अब्राहम लिंकन के द्वारा, ऑप्शन बी बिल्कुल यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब चलते हैं आप लोग को 47 नंबर क्वेश्चन में बोला है कि पंचायती राज संस्थाओं में संवैधानिक दर्जा संविधान संशोधन से प्राप्त हुआ है। कितने आप लोग को संविधान संशोधन हुआ था, तो 72वां संशोधन के द्वारा पंचायती राज के यहाँ पर दर्जा प्राप्त हुआ था। तो ऑप्शन ए जितने भी स्टूडेंट क्लिक किए हैं तो यहाँ पर उसका राइट आंसर होगा। अब चलते हैं आप लोग को 48 नंबर क्वेश्चन में बोला गया है कि भारत में लोकतांत्रिक सफल में बाधा है, किनके कारण से बाधा है, सफल नहीं हो पा रहा है। तो यहाँ अशिक्षा के कारण भी, गरीबी के कारण और बेरोजगारी भी है, तो इसका सही आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, इनमें से सभी। अब चलते हैं आप लोग को 49 नंबर क्वेश्चन में बोला गया जर्मनी के एकीकरण के लिए उत्तरदायी है कौन। तो जर्मनी के एकीकरण के लिए उत्तरदायी जो था वो था आप लोग को यहाँ पर बिस्मार्क, ऑप्शन बी बिल्कुल आपका राइट आंसर हो जाएगा। फ्रैंकफर्ट संधि किस वर्ष हुआ था, जो पूछा गया इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, सही आंसर इसका जो 1871 ईस्वी में। अब चलते हैं आप लोग को सेफ्टी लैंप का आविष्कार किनके द्वारा किया गया था। तो हेम्फ्री डेवी के द्वारा किया गया था, जेम्स वाट के द्वारा बाप्स इंजन का आविष्कार किया गया था। तो ऑप्शन ए बिल्कुल यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर होगा। अब चलते हैं आप लोग को 52 नंबर क्वेश्चन की, और 52 नंबर क्वेश्चन में बोला गया भारत छोड़ आंदोलन प्रसिद्ध नारा है किससे, करो या मरो से, करो या मरो, ऑप्शन बी बिल्कुल आपका राइट आंसर हो जाएगा। अब चलते हैं 53 नंबर क्वेश्चन में बोला है समाजवादियों बाइबिल किसे कहा जाता है, समाजवादियों का बाइबिल किसे बोला जाता है। 53 नंबर क्वेश्चन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, तो दास कैपिटल को बोला जाता है, ऑप्शन बी बिल्कुल आपका राइट आंसर हो जाएगा। अब चलते हैं आप लोग को 54 नंबर क्वेश्चन में बोला है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस अध्यक्ष की स्थापना कब हुआ था, जो पूछा गया है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था 1885 ईस्वी में, ऑप्शन बी बिल्कुल आपका राइट आंसर होगा। 55 नंबर क्वेश्चन में बोला गया कि गांधी जी ने भारत सत्याग्रह पहला प्रयोग कहाँ किए थे, तो चंपारण में। आप लोगों को सत्याग्रह का आप लोगों को पहला प्रयास चंपारण में, बिहार के चंपारण में किए थे, ऑप्शन ए बिल्कुल आपका राइट आंसर होगा। मुद्रा का आविष्कार कहाँ हुआ है, तो मुद्रा का आविष्कार चीन में हुआ है, ऑप्शन सी बिल्कुल आपका राइट आंसर होगा। अब 57 नंबर बोला कि भारत में सबसे लंबा बांध कौन है, तो हीराकुंड बांध, ऑप्शन बी बिल्कुल आपका राइट आंसर होगा। आप चलते हैं 58 नंबर क्वेश्चन में बोला गया है कि किस खनिज का उद्योग जननी कहा जाता है, खनिज उद्योग का जननी किसे कहा जाता है, तो लोहा को, ऑप्शन सी बिल्कुल आपका राइट आंसर होगा। अब चलते हैं आप लोग को यहाँ पर 59 नंबर क्वेश्चन में बोला गया सर्वोत्तम कोयला का प्रकार कौन सा है। आप लोग को फर्स्ट में पहले आप लोग को देखे थे क्वेश्चन में न्यूनतम पूछा गया, यहाँ पर आपको सबसे बेस्ट पूछा गया है कि कोयला का बेस्ट प्रकार कौन होता है, तो एंथ्रासाइड होता है। अगर आपसे निम्न पूछा जाता है तो पीट होता, तो यहाँ पर एंथ्रासाइड आपको बिल्कुल राइट आंसर होगा। अब चलते हैं आप लोग को 60 नंबर क्वेश्चन में बोला है गंडक परियोजना कहाँ है, जो पूछा गया इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, ऑप्शन बी होगा, वाल्मीकि नगर में है गंडक परियोजना, ऑप्शन बी बिल्कुल आपका राइट आंसर होगा। 61 नंबर क्वेश्चन में बोला गया कि निम्न में से राज्यों में से सर्वाधिक वन कहाँ है, सर्वाधिक वन कहाँ, ये फर्स्ट सीटिंग में भी ये क्वेश्चन आप लोग को पूछा गया था और सेकंड सीटिंग में भी ये क्वेश्चन आप लोग को पूछा गया है, तो मध्य प्रदेश में है, ऑप्शन ए बिल्कुल यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा। अब चलते हैं आप लोग को 62 नंबर क्वेश्चन में बोला गया है कि
कहल गांव तापीय विद्युत परियोजना कहाँ स्थित है, जो पूछा गया इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। इसका सही आंसर 62 नंबर क्वेश्चन का बिल्कुल राइट आंसर भागलपुर जिला में है। ऑप्शन ए जितने भी स्टूडेंट क्लिक किए उन सभी स्टूडेंट का राइट आंसर होगा। इसमें आप लोग को क्वेश्चन इस बार देखा जाए तो सेकंड सीटिंग वाला थोड़ा आप लोग को हार्ड क्वेश्चन पूछा गया है, लेकिन आप लोग को जो स्टूडेंट पढ़े हैं अच्छा ढंग से उन सभी स्टूडेंट के लिए बहुत ही इजी क्वेश्चन है। और यहाँ पर आप लोग को बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन इसमें डाला गया है जो बुक से रिलेटेड अंदर के आप लोग को अंदरूनी से ऑब्जेक्टिव को उठाया गया है। सूखे के लिए उत्तरदायी क्या कारक है, इजी क्वेश्चन है। सूखे के लिए उत्तरदायी है वर्षा की कमी के कारण। ऑप्शन ए बिल्कुल आपका राइट आंसर होगा। 64 नंबर क्वेश्चन में बोला है बिहार में कौन सा बाढ़ प्रवण क्षेत्र है, बाढ़ से प्रवण क्षेत्र आप लोग को कौन है, जो पूछा गया है सही आंसर हो जाएगा उत्तरी बिहार। ऑप्शन डी बिल्कुल आपका राइट आंसर हो जाएगा। 65 नंबर क्वेश्चन निम्नलिखित में से कौन सा संचार, यहाँ पर देख सकते हैं आप लोग को बोला है निम्नलिखित में से कौन सा संचार सेवा अंग है, सेवा अंग है तो इनमें से सभी हो जाएगा। ऑप्शन डी बिल्कुल आपका राइट आंसर हो जाएगा। अब चलते हैं आप लोग को 66 नंबर क्वेश्चन में बोला गया कि मानवीय पूंजी का निर्माण का मुख्य घटक क्या है, तो यहाँ पर इसका भी आप लोग को इनमें से सभी हो जाएगा। ऑप्शन डी बिल्कुल आपका राइट आंसर हो जाएगा। आप 67 नंबर क्वेश्चन में बोला वैश्वीकरण का अर्थ क्या होता है, तो विश्व में अर्थव्यवस्था को समन्वय से आप लोग को होगा। ऑप्शन सी बिल्कुल आपका राइट आंसर होगा। 68 नंबर क्वेश्चन में बोला गया है कि अर्थव्यवस्था किस क्षेत्र में हरित क्रांति से संबंधित है, तो हरित क्रांति आप लोग को कृषि क्षेत्र से, तो प्राथमिक क्षेत्र के अंतर्गत आता है। ऑप्शन ए बिल्कुल आपका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन थोड़ा आप लोग को हल्का घुमाया गया है। 69 नंबर क्वेश्चन में बोला निम्नलिखित में से कौन सा संस्था भारत को मुद्रा जारी करने के लिए अधिकृत है, तो यहाँ पर इसका सही आंसर 69 नंबर का आपको बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। ऑप्शन ए बिल्कुल आपका राइट आंसर हो। बिहार राज्य है कैसा, तो यहाँ पर कृषि प्रधान राज्य है। ऑप्शन डी बिल्कुल आपका राइट आंसर होगा। अब चलते हैं आप लोग को जो भी मैं क्वेश्चन प्रोवाइड कर रहा हूँ 100% आप लोग को सही है। निम्नलिखित में से कौन सा हमारे रहन सहन को प्रभावित करता है, तो प्रति व्यक्ति आय। ऑप्शन सी बिल्कुल आपका राइट आंसर होगा। बिहार में कितने जिले हैं, बिहार में कितने जिले हैं, 38 जिले। ऑप्शन डी बिल्कुल आपका राइट आंसर होगा। भूकंप केंद्र के ऊर्ध्वाधर पृथ्वी स्थित केंद्र को क्या कहा जाता है, जो पूछा गया 73 नंबर इजी क्वेश्चन था। आप लोग को इसका सही आंसर ऑप्शन बी हो जाए अभिकेंद्री। 74 नंबर क्वेश्चन में क्या बोला गया है कि सुनामी संबंधित है किससे, तो सुनामी जो है समुद्र से संबंधित है। सुनामी जो आप लोग को भूकंप समुद्र में जो आता है उसे सुनामी बोला जाता है, तो समुद्र से संबंधित है। 75 नंबर क्वेश्चन में बोला गया कि मलबे के नीचे लोग को पता लगाने के लिए किस यंत्र का उपयोग किया जाता है। सुबह वाला जो भी स्टूडेंट अगर देखे होंगे वीडियो तो इस क्वेश्चन का जवाब आप आसानी से दे दिए होंगे, तो यहाँ पर इसका सही आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। आप चलते हैं आप लोग को 76 नंबर क्वेश्चन में बोला कि निम्नलिखित में से कौन सा प्राकृतिक आपदा है, आप लोग को भूकंप जो है प्राकृतिक आपदा है। अब चलते हैं यहाँ पर आप लोग को बोला गया 67 नंबर में 77 नंबर में बोला गया कि निम्नलिखित में से कौन सा खरीफ फसल है, तो धान। ऑप्शन डी बिल्कुल आपका राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं आप लोग को जो बोला गया ऑपरेशन फ्लड क्या है, तो यहाँ पर ऑपरेशन फ्लड जो है डेयरी का विकास है, दूध का विकास है। आप तो ऑप्शन बी बिल्कुल आपका राइट आंसर होगा। अब चलते हैं आप लोग को 79 नंबर क्वेश्चन में बोला गया कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना 1930 ईस्वी में। ऑप्शन ए बिल्कुल आपका राइट आंसर हो जाएगा। अब चलते हैं सबसे लास्ट क्वेश्चन बोला गया कि भारत में सबसे पहला सूती मिल कहाँ आप लोग को स्थापित किया गया था, सूती मिल आप लोग को कहाँ स्थापित किया गया था, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। सही आंसर कोलकाता में, सर्वप्रथम कोलकाता में स्थापना किया गया था सूती मिल को। तो और यहाँ पर आप लोग को ऑप्शन डी बिल्कुल आपका राइट आंसर हो जाएगा। 80 ऑब्जेक्टिव को आप लोग को प्रोवाइड करवा दिया हूँ, जिसमें लमसम देखा था तो 3 ऑब्जेक्टिव आप लोग को छूट गया, उसका आंसर मैं कॉमेंट में बता दूंगा। साथ ही साथ वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों में शेयर कर दीजिए और कितना नंबर आप लोग को सही हुआ कमेंट करके जरूर बताइएगा। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। एग्जाम से पहले सभी स्टूडेंट के लिए वायरल ऑब्जेक्टिव इस चैनल पर आता है, जो आप लोग को एग्जाम में 80 से 90% आप लोग को भिड़ने का चांस रहता है और भिड़ता है, तो इस चैनल को सब्सक्राइब करके बगल वाले घंटी को प्रेस जरूर करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।